और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक सेवा तीर्थ में अब से थोड़ी ही देर बाद यह अहम बैठक शुरू होने वाली है और मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है जहां प्रधानमंत्री मोदी मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। सभी विभागों के काम की समीक्षा की जाएगी और क्योंकि 5 देशों के दौरे से प्रधानमंत्री मोदी लौटे हैं, उसके ठीक बाद यह बैठक उन्होंने बुलाई है। लगभग 1 साल बाद मंत्रिपरिषद की यह बैठक हो रही है। बहुत जल्द मोदी 3.0 अपने 2 साल भी पूरे करने वाली है और उससे पहले हर एक मंत्रालय का रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि कोशिश लगातार मंत्रालयों की तरफ से प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश में यह रहती है कि जो मंत्रालयों का कामकाज है वो जनता के बीच में पहुंचे, उसका फायदा उनको मिले। तो इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके साथ ही पश्चिम एशिया में जारी संकट, उस बीच में इस बैठक को महत्वपूर्ण देखना चाहिए। तीसरी तरफ कुछ और जो चुनौतियां हैं, क्योंकि मंत्रालयों की समीक्षा होगी, उनका रिपोर्ट कार्ड सबमिट होगा, तो क्या ऐसे में संभावना है आने वाले समय में मंत्रिपरिषद में बदलाव की? इस लिहाज से भी मंत्रिपरिषद की बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सेवा तीर्थ में अब से थोड़ी देर बाद मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू होने वाली है, जहां मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। इसमें तमाम मंत्रालय संभालने वाले, जिम्मेदारी लेने वाले मंत्री, जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है, जिनके पास राज्य का प्रभार है, वो सभी इसमें शामिल होंगे। न सिर्फ नीतिगत सुधार किया जाएगा, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी अगर सुधार की जरूरत है, कोई कानून में बदलाव, इसकी समीक्षा इस आधार पर ही होगी। कामकाज कैसा हो रहा है, जो नियम कानून है उनकी सरलता को लेकर भी इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे बहुत सारे कोर एरियाज हैं जहां मंत्रिपरिषद की बैठक में फोकस किया जाएगा। अब क्योंकि पश्चिम एशिया में संकट लगातार बरकरार है, ऐसे में वो मंत्रालय जो ऊर्जा जरूरतों से जुड़े हुए हैं या फिर किसानों के लिए फर्टिलाइजर से जुड़े हुए जो उर्वरक मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं, उनकी भी समीक्षा होगी। और साथ ही इस बात की तैयारी भी की जाएगी कि आने वाले समय में पश्चिम एशिया का संकट गहराता है, तब भी आम लोगों पर इसका असर ना पड़े या फिर कम से कम पड़े, और प्रधानमंत्री इस बात को पहले भी कह चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि बीजेपी ने 2 राज्यों में बड़ी जीत और पुडुचेरी में भी साथ में सरकार बनाई, उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है, उस लिहाज से भी इसे महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। 4 बजे का समय बताया गया था और थोड़ी देर में सेवा तीर्थ में इस बैठक की शुरुआत होगी, जहां पर मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। और ठीक 1 साल बाद मंत्रिपरिषद की ये बैठक हो रही है, यानी कि पूरा रिपोर्ट कार्ड 1 साल में हर एक मंत्रालय ने क्या काम किया, क्या सुधार किए, क्या और आने वाले समय में फैसले लागू किए जाएंगे ताकि जनता को उन मंत्रालयों के जरिए ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। इस पूरे कामकाज की समीक्षा और रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री के सामने जाएगा। इस तरीके की अटकलें भी हैं कि संभवतः कुछ बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, ऐसी कयास लगाई जा रही हैं। तो मंत्रिपरिषद की बैठक में जहां प्रधानमंत्री तमाम मंत्रालयों को लेकर चर्चा करेंगे, तो क्या आने वाले समय में कोई बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई बड़ा फैसला भी लिया जाएगा? पश्चिम एशिया संकट गहराएगा, ऐसे में इन मंत्रालयों की तैयारी क्या होनी चाहिए, इसको लेकर पूरा का पूरा एक खाका रखा जाएगा। और वो मंत्रालय कैसे अपने अपने मंत्रालयों पर आधारित विकास को बढ़ावा देंगे, कैसे देश को आगे बढ़ाएंगे, आने वाले समय में उनका वर्क फ्रेम क्या रहेगा, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जानी है। यानी काम की समीक्षा होगी, रिपोर्ट कार्ड बीते 1 साल का सामने होगा, जिसकी समीक्षा प्रधानमंत्री की तरफ से मंत्रिपरिषद की बैठक पे की जानी है। अब से थोड़ी देर बाद सेवा तीर्थ में ये बैठक शुरू होगी। विकास का रोड मैप इसमें तैयार होगा। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट संकट को लेकर चर्चा संभव है। अभी प्रधानमंत्री क्योंकि 6 दिन की विदेश यात्रा से 5 देशों को कवर करते हुए पहुंचे हैं और ऐसे बहुत सारे डील्स, ऐसी बहुत सारे MOUs पर दस्तखत करके आए हैं, जो कि पश्चिम एशिया के गहराते संकट के बीच में भारत के लिए एक राहत लेकर आएगा। और भारत की जो जरूरतें हैं, चाहे वो ऊर्जा हो या तेल गैस की जरूरतें हों या फिर फर्टिलाइजर की जरूरतें हों, उनको कैसे पूरा करेगी भारत सरकार, इस लिहाज से भी प्रधानमंत्री का 5 देशों का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और शायद ये भी वजह संभव है कि फौरन अपने 6 दिन की विदेश यात्रा के बाद प्रधानमंत्री ने पहले ही मंत्रिपरिषद की बैठक बुला ली थी और आज तय समय पर यह बैठक होनी है। अब से थोड़ी देर बाद इसकी शुरुआत होने वाली है, जहां पर तमाम मंत्रालय संभालने वाले लोग, उनकी जिम्मेदारी, उनका रिपोर्ट कार्ड, जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है उनकी जिम्मेदारी, आने वाले समय में क्या रोड मैप रहेगा उनका रिपोर्ट कार्ड, जिनके पास राज्य का प्रभार है उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, आने वाले समय में वो कैसे आगे बढ़ेंगे, इस लिहाज से भी मंत्रिपरिषद की बैठक को
बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। से थोड़ी देर बाद केंद्रीय मंत्री परिषद की अहम बैठक होनी है। पश्चिम एशिया संकट के बीच में ये बैठक देखने को मिलेगी और खास तौर पर आने वाले समय में किसी भी तरीके की चुनौतियों से, कोई भी क्राइसिस सिचुएशन पश्चिम एशिया संकट की वजह से अगर भारत में दस्तक दे सकती है तो कैसी तैयारी होनी चाहिए, इसको लेकर न सिर्फ चर्चा की जाएगी, इस पर डायलॉग होगा, इस पर विचार विमर्श होगा, प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ दिशा निर्देश भी आएंगे और इसी के साथ अब से थोड़ी देर में बैठक की होने वाली है शुरुआत। बैठक को बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है और इसके साथ ही आने वाले समय में क्या कोई बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं जिसे लेकर सुगबुगाहट भी तेज है, उसे लेकर भी संभवतः चर्चा की जाएगी। और रिपोर्ट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सरकार हमेशा डिलीवरी की बात करती है, तो पूरे एक साल के भीतर मंत्रालयों की तरफ से क्या कामकाज किया गया, जो तय चीजें थी क्या उनकी डिलीवरी हुई है, क्या जनता को उसका फायदा मिला है, इसे लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जानी है। सीधे आइए चलते हैं न्यूज रूम। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अदिति, पश्चिम एशिया के संकट से सब वाकिफ है, प्रधानमंत्री मोदी का 5 देशों का दौरा भी रहा और उसके बाद केंद्रीय मंत्री परिषद की ये बैठक, किस तरीके के बड़े फैसलों की उम्मीद बैठक से की जानी चाहिए और क्या कोई फेरबदल के भी संकेत हैं आने वाले समय में? देखिए, इस बैठक को मंत्री परिषद की बैठक से ज़्यादा एक रिफॉर्म की बैठक माननी चाहिए। अब रिफॉर्म्स कैसे? मंत्रालयों के रिफॉर्म्स। दरअसल क्या होता है, अडेप्टेबिलिटी एक चीज़ होती है। जब जब भी सिचुएशंस चेंज होती हैं आपको उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्टेबिलिटी भी बदलनी चाहिए। कोरोना में अडेप्टेबिलिटी बदली, हम पहले आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया वाले भारत नहीं थे, लेकिन हमने फिर पीईपी किट से लेकर हमने दवाइयों को, आपने हाल ही में देखा होगा जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि वाई डू वी, जब विदेश दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो एमईए से सवाल पूछा गया था कि वाई डू वी ट्रस्ट यू, तब उन्होंने सबसे पहला सवाल यही कहा कि हमने 100 देशों से ज़्यादा जगह वैक्सीन्स भेजी हैं, दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न यू शुड ट्रस्ट अस और द बॉन्डिंग शुड बिगिन। बहरहाल आज की बैठक भी इसीलिए है कि हम कैसे रिफॉर्म्स लेकर आएँ। हमेशा जब भी चुनौती आती है तो एक होता है मेडिकल सेक्टर, वो रिफॉर्म्स कैसे लेकर आए। दूसरा, क्रूड ऑयल की चुनौती अभी भी चल रही है और आने वाले समय में आ सकती है। उसके अलावा बिजली, सोलर, तो ये बहुत सारे ऐसे मंत्रालय हैं जहां पर क्या नए रिफॉर्म्स लाए गए हैं या लाए जा सकते हैं। जब चैलेंजिंग टाइम हो उस समय आप कैसे परफॉर्म करेंगे, भारत देश की स्थिति कैसे आप स्टेबल रखेंगे। इस बैठक से पहले कई मंत्रालयों को ये कहा गया कि पिछले 2 साल का आपका परफॉर्मेंस क्या है, लैंडमार्क क्या चीज़ें आपने की है। और कई बड़े मंत्रालयों में तो पिछले 12 साल के परफॉर्मेंस की बात की गई और इसकी वजह यह है कि आज है 21 मई, लेकिन 26 मई को नरेंद्र मोदी सरकार का, जो पहली सरकार जब गठित हुई थी, 26 मई को 12 साल पूरे होंगे। और दूसरी वजह यह है कि 9 जून को मोदी 3.0 के 2 साल पूरे होंगे। तो ये उस उपलक्ष्य की भी बात है कि हम कहाँ तक आ गए, कहाँ से शुरू किया था, कहाँ आ गए। जब हम पीछे देखते हैं तो हमने क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, हमने क्या क्या बदलाव किए हैं, क्या हम नहीं कर पाए। और फिर क्या होता है कि 12 साल का एक पूरा आईना देखते हैं, वो मेमोरी डाउन द लेन के साथ साथ ये है कि आगे क्या करना है। तो ये बैठक होगी। बहुत सारे मंत्रालय में देखा, जब मैं फील्ड में होती हूँ तो देखते हैं कि तैयारियां हो रही थी अधिकारियों द्वारा कि ये परफॉर्मेंस हुआ, ये रहा, ये रह गया, ये हमने ट्रेजेक्ट्री में कहा था कि कर देंगे लेकिन ये नहीं हो पाया, ऐसे तमाम तरीके की चीजें। तो ये आज एक वित्त मंत्रालय पर भी मुझे लगता है कि एक फोकस रहेगा और आने वाले समय में अगर चुनौतियां आती हैं, क्योंकि पूरे दुनिया की जैसी हालत है और ख़ास तौर से जो डॉलर की बढ़ती कीमत और रुपये का उसके तुलनात्मक गिरना, जाहिर बात है कि आने वाले समय में अगर किसी तरीके का संकट पश्चिम एशिया संकट के बीच में आता है भारत पर, तो इकोनॉमिकली, क्योंकि हम तो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वैसे ही हैं, लेकिन वो मजबूती कैसे बनी रहे और उसमें क्या बदलाव हो, तो वित्त मंत्रालय पर भी खास एक फोकस रहेगा इस बैठक में। और
इसके लिए प्रेजेंटेशंस तैयार की गई हैं कई मंत्रालयों द्वारा। दरअसल क्या होता है कि वित्त मंत्रालय इज इंटरकनेक्टेड विद लॉट ऑफ अदर मंत्रालय, स्पेशली एमएसएमई और जो उद्योग मंत्रालय होता है, उनकी एक कंबाइंड प्रेजेंटेशन होती है। क्या होता है, अगर बहुत आम भाषा में समझे, कमाई और जो आय आपकी होती है और आपका खर्च होता है। वित्त मंत्रालय आपको ये एक ब्रीफ देता है कि हम उस समय तेल खरीद रहे थे इतने रुपए में, आज हम तेल खरीद रहे हैं इतने रुपए में, ये जो डेफिसिट हो गया या ये जो एक्स्ट्रा खर्च हो गया, तो उस आय को कैसे बढ़ाया जाएगा। फिर रोल आता है जो व्यापार, एमएसएमई, दूसरे मंत्रालयों का। तो ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो ये जो इकोसिस्टम है, जो चेन है, ये कैसे चलती रहेगी, इसको लेकर भी एक प्रेजेंटेशन तैयार किया। देखिए, दरअसल आज ये भी चर्चा होगी कि जब प्रधानमंत्री इस समय 5 देशों की यात्रा करके आए हैं तो वो क्या लेकर आए हैं झोले में। तो वो उस बात की बधाई, सूत्रों ने बताया कि वो बताएंगे कि हमारी जो चुनौती मार्ग 2047 का विजन है अलग, इसके अलावा 2029 तक का विजन है वो भी अलग है, लेकिन हमारा इमीडिएट क्या ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें इमीडिएट आई हैं जो अगले 1-1.5 साल में चीज़ों को हमको आत्मनिर्भर बनाएंगी। ये सब तो हुआ एक जो सरकार के लिहाज से काम। लेकिन अब आते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पिछली बैठक हुई थी जून में, मैंने जून में कवर किया था, और जो मंत्रिमंडल फेरबदल से जोड़कर इसको देखा जा रहा है, 2021 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होते ही मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था और ये वजह से इसको जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी वजह ये है, नरेंद्र मोदी को अगर आप एज अ पॉलिटिशियन समझेंगे तो जब वो सीएम हुआ करते थे, उनकी एक जो कार्यशैली का हिस्सा है ये कि कैसे उनको बदलना है, रिव्यू करना है, किसने अच्छा परफॉर्म किया वो अपग्रेड होंगे, कोई किसी को संगठन की जरूरत है, किसी को कुछ जरूरत है। तो वो जब सीएम थे तब भी ऐसे बदला जाता था, बहुत नए चेहरे आते थे, और अभी भी 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, तो अब ये माना जा रहा है बदलेंगे। आखिरी लाइन ये है कि आज होगा ये बात नहीं है, पर जुलाई तक उम्मीद की जा रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा और उससे पहले संगठन में भी विस्तार होगा। कई सारे मंत्रियों का राज्यसभा खत्म भी हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ी देर में इस बैठक का आगाज होने वाला है, उस पर भी नजर रहेगी। अदिति, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के